ओम शांति। आज हमारा टॉपिक है, क्या हमारा 84 लाख योनियों से हम पार कर कर आकर हमें क्या ये मनुष्य जीवन मिला है। और एक टॉपिक दूसरा है कि मनुष्य आत्माएं ही, जैसे हम मनुष्य योनि में है तो दोबारा क्या हमारा जन्म मनुष्य का ही होगा। बाकी तो हम सुनते आए हैं कि 84 लाख योनियाँ होती है। माने अगर हम कुछ गलत कर्म करते हैं मनुष्य जीवन में रहते हुए ही, अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, गलत कर्म करते हैं, कुछ पाप कर्म करते हैं, तो उसका बोलते हैं कि उसी आत्मा को भोगना पड़ता है। लेकिन किस तरीके से भोगना पड़ता है ये हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर करेंगे ऐसा कर्म गलत तो हमें क्या अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा, जानवर बनना पड़ेगा। कोई बोलता है नाले के कीड़े बनोगे, कोई बोलता है कि पक्षी बनोगे, कोई बोलता है कि जानवर जो रास्ते में घूमते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता ठीक तरीके से, रास्ते में घूमते रहते हैं, एक्सीडेंटली मर जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं है रहने का। तो वैसा जीवन तुमको मिलेगा अगर इस प्रेजेंट जीवन में अगर गलत करेंगे तो। कोई भी मनुष्य ऐसे माने ये बातें हम बचपन से सुनते आए हैं। अब ये लॉजिक है कि क्या ये सही है। कभी भी हमने ये प्रश्न अपने साथ किया नहीं, क्या ये सही है, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं था ठीक से। जो जैसा बोल रहे थे, जो हमसे करवाया जा रहा था, हम सब कुछ कर रहे थे, अपनी बुद्धि कहीं चला ही नहीं रहे थे। और अगर कहीं बुद्धि चला रहे थे तो वहाँ हमसे ये कहा जा रहा था कि अगर ज़्यादा बोलेंगे तो तुमको श्राप मिल जाएगा, माने देवी देवता तुमको कष्ट देंगे, दुख मिलेगा तुमको। ऐसे डरते हुए कुछ बोल भी नहीं पाते थे। लेकिन जब हमें ज्ञान की रोशनी मिल गई, और ये जो ज्ञान है राजयोगा मेडिटेशन, यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है यह स्वयं परमात्मा का ज्ञान है। इसीलिए ये ज्ञान सबसे अलग है। इस ज्ञान में हमें ये बताया जाता है कि मनुष्य जीवन जो तुम्हें मिला है, इसका मतलब तुम जो आत्मा इस समय पार्ट प्ले कर रही हो मनुष्य का, पास्ट में भी तुम क्या थी, मनुष्य ही थी। और फ्यूचर में भी हम क्या बनेंगे, मनुष्य ही बनेंगे। कोई अलग जन्म या अलग योनि में या जानवर पक्षी कुछ नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कहीं सत्यता होती, कुछ अगर सही होता, तो कहीं तो हमको कोई एग्जाम्पल मिलता, कहीं तो हमें कुछ दिखाई देता कि जानवर के पेट से मनुष्य जन्म ले रहे हैं या मनुष्य के पेट से जानवर जन्म ले रहे हैं। कुछ तो अलग हम देखते, किसी ने भी आज तक नहीं देखा है। बस जो किताबों में लिखी हुई है उसको हम पकड़ कर बैठ गए कि हम क्या बन जाएंगे, गलत काम करेंगे तो जानवर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या बनेंगे, बनेंगे मनुष्य ही। अब आप देखिए, अगर जैसे हमारी आत्मा में, हम मनुष्य आत्माएं हैं, तो हमारे आत्मा में संस्कार कैसे हैं? संस्कार हैं, हमारे अंदर बुद्धि है, विवेक है, हम सोच सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। हमारे 2 पाँव हम चल सकते हैं। तो हमारे आत्मा के अंदर ये रिकॉर्डिंग, ये संस्कार फिक्स है। अब जानवर के अंदर जो होता है वो संस्कार उनके अलग है। तो आत्मा क्या करती है, संस्कार ही लेके जाती है अगले जन्म में। तो उसी अनुसार हम अगर गलत कर्म करें तो हम क्या बनेंगे, मनुष्य बनेंगे। लेकिन संस्कार अगर हम गलत किए, कर्म अगर हम गलत किए, तो हमको मिलेगा माने तड़पन, तकलीफ, दुख तो हमको कैसा मिलेगा, जानवरों जैसा ही मिलेगा। लेकिन हमारा शरीर कैसा मिलेगा, जानवर जैसा नहीं मिलेगा, मनुष्य जैसा ही होगा। आज हम जब देखते हैं रास्ते पे, फुटपाथ पे गरीब कैसे सोए हुए रहते हैं, जहाँ जानवर सो रहे हैं, जहाँ जानवर खाना खा रहे हैं वहीं वो सो रहे हैं, उनके साथ आके जानवर भी सो जाते हैं।
तो उनकी लाइफ कैसी बीत रही है? बीत तो रही है जानवरों जैसी, लेकिन है कौन सी योनि में? वो मनुष्य योनि में है। अब ये बात है कि ये तो है हम चैतन्य, माने हमारे अंदर प्राण है। अब आप जड़ चीज़ों को भी ले लीजिए, जैसे बहुत सारे बीज अगर हम एक साथ इकट्ठा कर कर गार्डन में आप डालिए, अलग अलग फ्लावर के, अलग अलग फ्रूट्स के, बहुत सारे मिक्स करके आप गार्डन में डालिए, तो क्या होगा? जिस फ्रूट्स का, जिस फ्लावर्स का जो प्लांट है, जो बीज हम डाले थे वही निकलेगा, कितना भी मिक्स करके डालिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है अंदर, ये तो जड़ चीज़ों का है। ये आत्माओं के अंदर भी कॉम्बिनेशन होता है, अपने संस्कार होते हैं, उस अनुसार ही उस योनि में वो जाती है। अगर गाय है तो पास्ट में भी वो गाय थी, फ्यूचर में भी वो गाय होगी। मेल फीमेल चेंज हो सकता है, लेकिन होगी वो क्या? गाय ही होगी। तो ये चीज़ हमारी जो धारणा थी, ये हम जब ज्ञान मिला तो हमको समझ मिली कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये गलत धारणाएं हमने अपना रखी थी। अब और एक है 84 जन्म और है 84 लाख योनियाँ, ये दोनों अलग है। हमने क्या किया? 84 लाख जो योनियाँ हैं, योनियों का मतलब होता है वैरायटी, तो हमने उसको क्या किया? मिक्स कर दिया कि मनुष्य आत्माएं जो है वो 84 योनियों से बीत कर, माने पक्षी, जानवर, ये सब बनकर लास्ट में उसको मनुष्य जन्म मिलता है। अगर हम 84 लाख योनियाँ पार कर कर अगर लास्ट का जन्म, अगर मेरा मनुष्य का जन्म मुझे मिला है, माने ये वाला जन्म, प्रेजेंट जन्म हम सबका, जब हमने अपना जो दुख था, जो कार्मिक अकाउंट था, जो कर्म हमने किए थे, अगर हम 84 लाख योनियों में उसको ख़त्म कर दिया, माने भोग लिया हमने वो, और लास्ट में हमको जब ये जन्म मिला, तो ये जन्म कैसा होना चाहिए? अब खुद ये डिसाइड कीजिए। जब मैंने सारा भोग लिया, सारे पाप मेरे ख़त्म कर लिए, तो ये जन्म तो मेरा बहुत सुख शांति खुशहाल होना चाहिए। क्या ऐसा जन्म हमारा है? हम अभी भी तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ में, कुछ ना कुछ परेशानियों में घिरे हुए रहते हैं, चिंता में घिरे हुए रहते हैं। इसका मतलब क्या है? कि मेरा कर्म भोग अभी भी मेरे साथ चल रहा है। तो हम जो हैं वो 84 लाख योनियों में नहीं जाते हैं। योनियों का मतलब है वैरायटी। वैरायटी का मतलब आप पानी के भी बहुत सारे जानवर होते हैं, पक्षी बहुत सारी वैरायटी के होते हैं, जंगलों में जानवर रहते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सबको गिन कर कितने होते हैं? 84 लाख वैरायटी होती है। उसको हमने एक साथ मिलाकर ये कन्फ्यूज़न हो गया कि मनुष्य ही 84 लाख योनियाँ भोगकर मनुष्य का जीवन उसे मिलता है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों। अगर आप राजयोगा मेडिटेशन में अगर 7 डेज़ कोर्स करें आप, तो आपके अंदर बहुत सारी क्लियरिटी आएंगी। बहुत सारे जो हम माने अपने बोल रहे हैं जाल के अंदर जो हम फंसे हुए थे, जो अंधविश्वास के अंदर हम फंसे हुए थे, उससे हमको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि यहाँ जाने से बोलते हैं ना, एक एक गेट खुलता है अपने दिमाग का, जो आज तक हमने भरा हुआ था, एक एक गेट खुलता है। उससे पता चलता है कि कहाँ हम गलत थे, कहाँ हम सही थे। ये हम खुद जज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो किसी ने अगेंस्ट कुछ बताया नहीं। जो चीज़, एक चीज़ हम सीख रखे थे, उसी के ऊपर हम चल रहे थे। जब रोशनी मिली तब पता चला कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना क्लियर रोशनी से कि हाँ ये चीज़ क्लियर है। जब कोई प्रूफ ही नहीं है तो हम ये कैसे मान लें कि हमारा जन्म जानवरों का होगा? ऐसा कहीं पे भी हमने देखा भी नहीं। तो ये है 84 लाख योनियाँ, 84 जन्म, और मनुष्य आत्माएं किसका जन्म लेगी? मनुष्य का ही जन्म लेगी। और एक हमारी धारणा है कि भगवान को हम क्या कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब होता है कण कण में भगवान है। अब परमात्मा कहते हैं कि मैं कण कण में कैसे हो सकता हूँ? कण कण का मतलब होता है, आप लीजिए, जिसमें जानवर भी आ जाते हैं। कण कण का मतलब क्या होता है? जड़ चीज़ भी आ जाती है, चैतन्य चीज़ भी आ जाती है, कूड़ा कचड़ा, गंदगी, पत्थर, ईंट, सब में फिर तो इसका मतलब भगवान है। ऐसा हम कहते हैं कि भगवान कण कण में है। अगर भगवान जहाँ पे रहता होगा
वहाँ पर क्या ऐसे गलत काम होते जो आज धरती पे इतना पाप फैला हुआ है? इसका मतलब भगवान यहाँ नहीं रहते हैं। भगवान अपने घर में रहते हैं, जिसे हम शांति धाम, परम धाम कहते हैं। लेकिन जब हम उसे प्यार से पुकारते हैं, प्यार से बुलाते हैं, तो उनकी पावर, उनकी शक्ति हमको मिलती है। जैसे देखिए, सूरज का उदय होता है तो हम क्या बोलते हैं? सूरज, हम क्या बोलेंगे? सूरज मेरे घर में है या मेरे पड़ोस के घर में सूरज है? नहीं, हम क्या कहेंगे? सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी मेरे घर में भी है और बाकी मेरे पड़ोस के घर में भी है, और सब जगह सूरज की किरणें फैलती है। हम यही उदाहरण देंगे, ये नहीं कहेंगे सूरज है उनके घर में। तो वैसे ही भगवान भी कहाँ रहते हैं? परम धाम, शांति धाम में रहते हैं। और उनकी पावर भी किसको मिलेगी? अब सूरज की किरणें किसको मिलेगी? जो व्यक्ति अगर सोया हुआ रहे और अपना खिड़की दरवाज़ा बंद कर कर चारों तरफ अंधेरा, उसके लिए तो दिन हुआ ही नहीं। और उसके पास वाले घर में, उसके फ्रेंड के घर में वो सुबह सुबह उठ जा रहे हैं, खिड़की दरवाज़ा खोल दे रहे हैं और वो सूरज की किरणों को फुल महसूस कर रहे हैं। तो यही बात है। ये स्थूल चीज़ें तो हमको आँख से दिखाई दे रही है, इसलिए हम मान ले रहे हैं। लेकिन ये बातें जो हैं ये दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि परमात्मा का कनेक्शन किसके साथ है? मन के साथ है। मन भी नहीं दिखाई देता। परमात्मा का कनेक्शन किसके साथ है? आत्मा के साथ है। आत्मा उसका बच्चा है, आत्मा भी नहीं दिखाई देती। तो ये जो लाइट, ये जो पावर, ये जो शक्ति अगर हम उस परमात्मा से लेना चाहें, उसका परिचय अगर हम हो, तो उसको हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं परमात्मा की किरणों को। और उसकी पावरफुल जो लाइट, उसको लेकर आप अपने जीवन में जो भी कमी कमजोरी है, जो भी दुख है, आप स्वयं उसको यूज़ कर कर उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले समय निकालना पड़ेगा, वो भी सारे दिन में 10 या 15 मिनट। आपको शांति से बैठना होगा और अपनी बातें उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी बातें उसके साथ शेयर ही नहीं करोगे तो उस तक पहुँचेगी ही नहीं, क्योंकि मन से हमारा कनेक्शन है। हम मन से उससे बातें करेंगे, मुंह तो हमको यूज़ ही नहीं करना। पिछले वाले वीडियो में भी कहा था, मन की बात वो समझता है, क्योंकि मन का डॉक्टर वो एक ही है, वो सुप्रीम सोल। उसके सिवाय हमारे मन की स्थिति को कोई भी ठीक नहीं कर सकता। क्या हम खुद कर सकते हैं या फिर वो कर सकता है? खुद में तो उतनी पावर है नहीं, तो खुद में पावर नहीं होगा तो क्या होगा? कहीं से पावर हमको लेनी पड़ेगी। तो वो पावर के लिए हमको उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो वो पावर मेरे अंदर धीरे धीरे आती जाएगी और हमारे अंदर से वो कमी कमजोरियाँ ख़त्म होने लग जाएगी। तो वो कमी कमजोरियों को हम कैसे ख़त्म करें? हम 2 या 3 मिनट आपको वो मेडिटेशन करवाएंगे। तो आप घर बैठकर उस कमी कमजोरियों को ख़त्म कर सकते हैं। और समय निकालकर ये 7 दिन का कोर्स राज योगा मेडिटेशन आप करें तो फ़ायदा आपको खुद को पता चलेगा, क्योंकि इससे आपकी मन बुद्धि एकाग्र होगी। क्योंकि सारी बातें जब क्लियर हो जाएगी तो हलचल जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और आप स्थिर होते जाओगे। तो हम शुरू करते हैं अब 2 या 3 मिनट का मेडिटेशन। हम जैसा बोल रहे हैं आपको केवल वो विजुअलाइज करना है। आज हम उस परमात्मा के साथ रिलेशन के साथ उससे बातचीत करेंगे। अब सबसे क्लोज रिलेशन कौन सा होता है? सबसे क्लोज रिलेशन होता है माँ का। हम माँ से बचपन से सारी बातें शेयर करते हैं। तो तुम ही हो माता पिता। तो आज माता के रूप में हम उस परमात्मा के साथ अपने जो भी बातें हैं, जो हम किसी को भी नहीं कह सकते हैं, या कभी कभी वो बातें खुद को भी फील होती है तो हमको खुद से ग्लानि होने लग जाती है। कुछ बातें किसी के जीवन में ऐसी रहती हैं। तो आज हम उस बातों को अपनी माँ के साथ शेयर करेंगे और उसको आज ख़त्म करेंगे। ठीक है, चले बैठे। अभी हम अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा जो हमारी है, ये जर्नी जो हमारी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस मन और बुद्धि से पहुंचना है अपनी माँ के पास।
चलें विजुअलाइज करें एक छोटा सा स्टार दोनों आंखों के बीच में चमक रहा है। अपने दोनों आईब्रोज के बीच में देखें का मतलब विजुअलाइज करना पड़ेगा मन और बुद्धि से कि हाँ, हम एक सोल हैं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ जो इस बॉडी में दोनों आईब्रोज के बीच में बैठी हूँ। विजुअलाइज करें जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ एक छोटा सा स्टार चमक रहा है। अब हमें क्या करना है, अपने आप को अलग देखना है। स्टार अलग है और मेरी बॉडी अलग है। देखें आत्मा अब कहाँ है, वो चैतन्य शक्ति अब कहाँ है, बॉडी से बाहर है, बॉडी के सामने। मैं आत्मा अपने ही बॉडी को देख रही हूँ कि यही कॉस्ट्यूम है जिसे पहनकर मैं सारी एक्टिविटी करती हूँ। इस ड्रामा में मुझे ये एक्टिंग मिली है, ये शरीर मिला है, मेरी एक्टिंग सबसे बेस्ट है और मैं आत्मा जहाँ हम मेरी बॉडी बैठी है उसको छोड़कर मेरे आसपास कोई खिड़की होगी, विजुअलाइज करते रहें। एक छोटा सा स्टार उस खिड़की से निकलकर बाहर उड़ने लग गया। देखें अपने आप को उड़ता हुआ, उड़ते उड़ते पहुंच गई मैं आत्मा आकाश तत्व तक। आसमान की दुनिया में जहाँ मुझे ग्रह, नक्षत्र, चांद, सितारे सब दिखाई दे रहे हैं। सबको क्रॉस करती हुई ऊपर की ओर उड़ती ही जा रही हूँ। उड़ते उड़ते देख रही हूँ एक लाल रंग के प्रकाश की दुनिया। वही मुझ आत्मा का असली घर है जिसे हम शांति धाम, परम धाम कहते हैं। उस लाल दुनिया की, प्रकाश की दुनिया में मैं अंदर प्रवेश करती हूँ। देखें अपने आप को, देखते रहें। एक छोटा सा स्टार अपने ही असली घर में पहुंच गया। मेरे जैसे और भी बहुत से आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में वहाँ स्थित है। मैं अपने ही घर में चारों तरफ इधर उधर घूम घूम कर देख रहा हूँ और अपने पिता को खोज रहा हूँ, अपनी माँ को खोज रहा हूँ। मेरी नज़र पड़ गई, मैं एकदम उनके नज़दीक चला जाता हूँ। मैं आत्मा देखती हूँ मेरे सामने मुझ आत्मा के पिता, वो सुप्रीम सोल जिसके साथ मेरा रिश्ता माँ का है, एकदम पास में। जैसे आमने सामने हम बैठते हैं ना, एकदम नज़दीक क्लोज होके, वैसे हम जाकर बैठ गए। मेरा अपना भी रूप देखें, मेरा रूप भी कैसा है, जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट। और मेरी माँ का भी रूप है लाइट का, लेकिन उनसे बहुत ब्राइट एनर्जी चारों तरफ फैल रही है। एकदम नज़दीक जाकर बैठ जाती हूँ। बैठते ही मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह का अनुभव हो रहा है, निस्वार्थ स्नेह और प्यार। अब मेरे मन के अंदर जो बातें मैं स्टोर कर कर रखी थी, आज सारी बातें अपनी माँ को बताती हूँ। जो भी बातें आप सबके मन में हैं, उन बातों को खाली कर दें। मैं बताना शुरू करती हूँ अपनी माँ को।
मेरी सारी बातें उन तक पहुंच रही है और उनसे केवल प्यार की और स्नेह की पावरफुल लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है। महसूस करें, मेरे से एक ब्लैक कलर की थॉट निकलकर मेरी माँ तक पहुँच रही है और मेरी माँ से स्नेह और प्यार की सफ़ेद रंग की लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है और जो मेरे अंदर जो थॉट थे, जो ब्लैक रंग के रूप में जा रहे थे लाइट के रूप में, वो जब वाइट कलर की रेज उस पर पड़ती है तो वो सब जल रहे हैं, एकदम ख़त्म हो रहे हैं, मेरे मन से निकलकर बाहर जा रहे हैं। धीरे धीरे देखें उसको। सारी थॉट्स जो मुझे परेशान कर रही थी, मैंने बोलना शुरू किया और वहाँ से वाइट कलर की रेज आई और वो सब जलकर ख़त्म हो रही है। उनका एक अंश भी नहीं बच रहा है जो मुझे कभी परेशान करे। और मुझ आत्मा के अंदर वो ब्राइट लाइट, वो स्नेह और प्यार की भरती जा रही है। भरपूर हो रही हूँ मैं। जन्मों जन्मों की मेरी प्यास बुझ रही है। अपनी माँ से मुझे ये स्नेह प्राप्त हो रहा है जिसके लिए न जाने कितने जन्मों से मैं तड़प रही थी। उस भगवान के साथ मेरा रिश्ता माँ का है। बहुत भाग्यवान हूँ मैं आत्मा कि मैंने उस परमात्मा पिता को पहचाना और उससे अपना रिश्ता बनाया और मैं उसका बच्चा हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है, जो सदा मेरे साथ है। बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है क्योंकि सारा बोझ मैंने तो अपनी माँ को दे दिया और उसके बदले में स्नेह और प्यार से भरपूर हो गई मैं आत्मा। लेकिन मुझ आत्मा का पार्ट अभी नीचे बाकी है, तो वापस मुझे लौटना होगा। अपनी माँ को बोलें, धन्यवाद, आपने मुझे मुक्त किया बहुत दुखदाई बातों से। एकदम हल्की हो गई मैं। अब वापस अपने आप को देखें, मैं एक छोटा सा स्टार निकलता हूँ उस परम धाम से नीचे की ओर। जैसे गए थे वापस लौटते हुए देखे, आकाश तत्व तक पहुँचा, नीचे की ओर लौटते लौटते वापस धरती के आकर्षण तक पहुंच गया और उसी कमरे की खिड़की से अंदर आता हूँ। अपने शरीर में दोनों आँखों के बीच में आकर स्थित हो जाता हूँ। जैसे ही स्थित हो जाता हूँ, मेरा शरीर भी चार्ज होना शुरू हो गया, वो वाइट कलर की रेज स्नेह और प्यार की। फुल्ली मेरा शरीर और आत्मा दोनों चार्ज हो गए। देखते रहें।